लास्ट टाइम हम लोगों ने कॉन्वर्जेसन की थी और आई थिंक हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस हो गया था, वो था पोस्ट पार्टम डिप्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। और आई डोंट नो किस तरह से मिस हो गया था, लेकिन इस बारे में आज बात कर ली जाए। आई थिंक बहुत सेंसिटिव है, तो आप बताएं कि होता क्या है और इस वक्त माशरे में क्या सिचुएशन है, उससे बचने के लिए क्या चीज़ें की जा सकती हैं ब्रीफली। Sure. So the thing is that motherhood is very difficult, right? एक औरत की ज़िंदगी बहुत चेंज हो जाती है, 360 चेंज हो जाती है, अचानक से एक बच्चा ऐड हो जाता है. So that creates a lot of pressure as well. ये on top of it, obviously physically there are a lot of hormonal changes as well. और physically एक ख़ातून की बॉडी बहुत कुछ से गुजरी, एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरी है जब उसने डिलीवरी दी है या सी सेक्शन किया है. सो द थिंग इज़ इट कुड बी यू नो देयर आर लॉट मेनी चैलेंजेस दैट आर एसोसिएटेड आफ्टरवर्ड्स इट विच पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड कि हो सकता है कि उनको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी हो गया हो, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी. हो सकता है उनको कुछ चीज़ों से एलर्जीज़ हो गई, वो चीज़ें नहीं खा सकती, ठीक है. दे हैव टू वॉच आउट. उसका जैसे पस पड़ गई है तो वो जो है वो पर्टिकुलर कुछ दवाइयाँ नहीं ले सकती, बहुत हैवी मेडिकेशंस पे नहीं जा सकती क्योंकि उन्होंने बच्चे को नर्स कराना है. एंड दीज आर ऑल वेरी पेनफुल थिंग्स. लाइक इवन नर्सिंग पीपल डू नॉट टॉक अबाउट इट, इट्स वेरी पेनफुल. सो टू गो थ्रू दैट फिजिकली इतना आप चाह रहे हैं, मेंटली आप इतना जो है वो ऑक्यूपाइड हैं, ओनली यू नो यू आर थिंकिंग अबाउट द चाइल्ड. और यूजुअली अगर आप करियर ओरिएंटेड खातून हैं तो आपका करियर भी किसी न किसी तरीके से इफ़ेक्ट होगा. आप दूसरी जिम्मेदारियां अपनी शायद इतनी अच्छे से नहीं कर पाएंगे जब ऐसा. सो दिस एड्स अ लॉट ऑफ फिजिकल, इमोशनल, मेंटल प्रेशर ऑन वुमेन एंड दैट कुड रिजल्ट इन पोस्टपार्टम डिप्रेशन. हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन की बात करें, उसके सिम्टम्स की बात करें, तो वो सारे डिप्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं कि किसी चीज़ में दिल ना लगना, बार बार रोना, ये सोचना कि मैं मर ही जाऊँ तो इससे बेहतर है, या फिर ये कि अपनी एक्टिविटीज़ पूरी तरीके से ना कर पाना, सुबह उठने का दिल ना चाहे और सुबह उठें भी तो अनएबल टू फंक्शन, फटीग, लॉस ऑफ एनर्जी, एक्सट्रीम लॉस ऑफ एनर्जी. सो दीज आर ऑल दी साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन. और मैंने ये भी सुना है कि अपनी औलाद से उनसियत भी कम हो जाती है. ये कुछ आई डोंट नो कितने केसेस में होता है, लेकिन मैं बड़ा डर गया था ये सुन के. ये क्या बात है, तो बड़ा ख़तरनाक है. या सो यू नो व्हेन यू आर डिप्रेस्ड यू आर नम. तो जब आप नम हो जाते हैं ना, तो ये ज़रूरी नहीं हर किसी में हो. कुछ लोग बहुत ओवरली अटैच्ड हो जाते हैं और कुछ लोग जो है दे स्टॉप केयरिंग, राइट, बिकॉज दे आर सो नम. तो अपने बारे में भी केयर नहीं करें, हम मर जाएं तो मर जाएं, वो खा पी नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो वो बच्चे के बारे में भी नम हो जाते हैं. सो दिस इज़ नॉट समथिंग कि वो अच्छी मदर साबित नहीं होगी बिकॉज वो शी इज़ गोइंग थ्रू पोस्टपार्टम डिप्रेशन और वो बच्चे से उस वक्त वो उनसियत और वो अटैचमेंट नहीं शो कर पा रही है, उसका उस तरीके से ख्याल नहीं कर पा रही बिकॉज शी इज़ गोइंग. सो आई हैव सीन पेशेंट्स विद पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो साइकोसिस में भी पहुँच गए, ठीक है. तो द थिंग इज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू काइंड लाइक हाईलाइट दिस इज़ पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड देन आस्क द मदर कि भाई व्हाट डू यू वांट. इंटरवेंशन आप पहले दें कि आप ये चाह रहे हैं. हेल्प इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा जो है वो थोड़ी देर के लिए कोई और संभाले ताकि माँ को अपना मी टाइम भी मिल सके, ठीक है, उसको कोई सेल्फ केयर के लिए भी टाइम मिल सके. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो चीज़ मुझे एक हाईलाइट करनी है, वो मैंने जो देखा है कि पेशेंट्स आते हैं और वो मुझे कहते हैं कि मुझे पोस्टपार्टम डिप्रेशन है एंड देन दे से कि प्लीज़ आप मेरे शौहर को भी समझाते हो बाहर बैठे हैं, क्योंकि वो कहते हैं ऐसे कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता. औरतें तो इतनी खुश होती हैं बच्चा पैदा करके. अरे ये तो बहुत बड़ा मसला है. या दैट्स अ ह्यूज शौहर ही साथ नहीं होगा तो फिर ससुराल कहाँ होगा भाई. एग्जैक्टली. सो दे एवरीवन हैज़ टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ अ फिजियोलॉजिकल थिंग दैट इज़ हैपनिंग विद द वुमेन. हर औरत को नहीं होगा, लेकिन बहुत परसेंटेज ऑफ ख़वातीन हैं जो इससे गुजरेंगी. एंड इट डजंट मीन ऑल द वुमेन हु आर गोइंग थ्रू पोस्टपार्टम डिप्रेशन, आई वांट टू से इट डज नॉट मीन दैट यू आर नॉट अ गुड मदर. इट जस्ट मीन्स दैट यू आर जस्ट अ ह्यूमन हु इज़ एज वल्नरेबल एज all of us are.